नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ईश्वर और उपासना चैनल में। भगवान हरि और महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आंवला नवमी के बारे में। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी मनाया जाता है। अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन आप जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा कुछ भी करते हैं तो उसका पुण्य कई-कई जन्म तक प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठना और खाना खाने से भी कष्ट दूर हो जाते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा और इसके नीचे भोजन करने की प्रथा की शुरुआत करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती है। इस संबंध में एक कथा भी प्रचलित है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु व शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया, एक साथ विष्णु व शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी व बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव भगवान को। आंवले के वृक्ष को विष्णु व शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। इसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि आंवला नवमी से लेकर कार्तिक माह की पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष के नीचे ही निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। इस दिन अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ है तो आप उसकी पूजा अर्चना जरूर करें और अगर संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आप भोजन बनाएं तथा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। वे परिवारजनों के साथ खुद भी भोजन प्राप्त करेंगे तो इससे आपके परिवार में सुख, शांति, आरोग्य और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, ये सुविधा हर किसी को उपलब्ध नहीं हो सकती। हर किसी घर के आसपास या घर पर आंवले का पेड़ नहीं हो सकता। तो उस परिस्थिति में हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आप एक छोटा सा गमला लें और उसमें आंवले का छोटा सा पौधा उसको लगा लें और इसको आप रसोई घर में रख लें जहाँ आप खाना बनाती हैं। रसोई घर में रखिए, इस पौधे के समीप ही आप अपना खाना बनाएं तथा जहाँ भी आप खाना खाते हैं फिर उसके बाद इस पौधे को वहाँ पर रखें और फिर उसके बाद ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं तथा परिवारजनों के साथ बैठकर खुद भी इस पौधे के समीप भोजन प्राप्त करें। इससे भी आपको इतना ही लाभ मिलेगा जितना आप आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर खाना बनाने और उनको खिलाएंगी। और अगर आपसे ये भी संभव ना हो पाए तो कुछ आप बाजार से आंवला खरीद लाएं और उसको स्वच्छ करके एक साफ पात्र में रख दीजिए और जहां भी आप खाना बनाएं तो इस पात्र को उसके समीप रखिए। इसके पश्चात आप जहां भी खाना खिलाएंगे ब्राह्मण दंपति को या स्वयं भोजन प्राप्त करेंगे, परिवारजनों को खिलाएंगे, तो उनके समीप यह आंवले का पात्र रखा होना चाहिए। इस दिन आंवले का सेवन करना भी बहुत ही शुभदायी माना जाता है। इस दिन आप आंवले का अचार, मुरब्बा या आंवले की सब्जी बनाकर उसे सेवन करें और परिवारजनों को भी कराएं। घर के मंदिर में भी आप अगर पूजा करती हैं तो माँ विष्णु, लक्ष्मी और शिव भगवान की पूजा करने के पश्चात उनको आंवले अर्पित करें तथा उस आंवले को आप उसके पश्चात ब्राह्मणों को दान कर दें। अब हम जानते हैं आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा कैसे करेंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई पेड़ है आंवले का तो सबसे पहले आप उसकी साफ सफाई बहुत अच्छे से करें। अगर संभव हो तो आंवला नवमी के एक दिन पहले आप उसकी साफ सफाई कर लें। आंवला नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया के बाद स्नान आदि के पश्चात आप आंवले की पूजन सामग्री इकट्ठी कर लें। इस आंवले की पूजन सामग्री में कच्चा दूध जरूर शामिल करें और कच्चा दूध गाय का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, लेकिन दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए। तथा साथ में आपको कच्चा सूत या फिर एक मोली लेनी है। अब कोई भी एक पात्र ले लें। पात्र कोई भी हो सकता है, चांदी, पीतल, स्टील का कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये पात्र तांबे का नहीं होना चाहिए क्योंकि तांबे के पात्र में दूध को नहीं डाला जाता। अब उस पात्र में गंगा जल लें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें और आपको ये दूध आंवले की जड़ में अर्पित करना है। दूध वाला जल अर्पित करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। आंवले पेड़ के नीचे आप जो भी आप पूजा करेंगी तब ध्यान रहे कि आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर ही हो। अब इसके बाद आप धूप, दीप, नैवेद्य से जैसे भी आप नित्य पूजा करती हैं आप वैसे करें और इसके पश्चात आप अपनी इच्छा अनुसार 9, 11 या 108 बार परिक्रमा करें।
प्रत्येक परिक्रमा के दौरान आपको आंवले के पेड़ पर कच्चा कलावा या कच्चा सूत आपको लपेटना होता है। गिनती के लिए परिक्रमा की जो गिनती करेंगे उसके लिए आप आंवला ले लें और जितनी परिक्रमा होती जाए उतने आंवला आप अर्पित करती जाएं। और जब परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो उस जितनी संख्या में आपके पास आंवला इकट्ठे हुए उन सभी इकट्ठे आंवला को आप किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। परिक्रमा के बाद आंवले के पास आपको दीप दान करना है, आपको दीप प्रज्वलित करना है। इसके लिए आप घी का दिया या फिर तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि संभव हो तो थोड़ा सा कपूर जलाकर आप आंवले के पेड़ की आरती कर लें, क्योंकि माना जाता है कि आंवले के पेड़ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। महालक्ष्मी तो स्वयं विराजित ही हैं इस पर। यदि ये सब संभव ना हो तो आप घर के मंदिर में ही थोड़े पात्र में आंवला ले लें और आंवला को विष्णु भगवान और महालक्ष्मी के समीप रखकर उसकी पूजा करें। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है तो आंवले के पेड़ के पास या आंवले को समीप मंदिर में रखकर आप कम से कम 11 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। जितनी बार आप पाठ करें उतनी बार आंवला आप अर्पित करती जाए और पाठ के पश्चात इस आंवले को किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। अब हम जानते हैं आंवला नवमी का शुभ तिथि क्या है, आंवला नवमी कब मनाई जाएगी। जो नौमी तिथि है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की, उसका प्रारंभ जो है 21 नवंबर 2023 को सुबह 3:16 पर होगा, जो कि 22 नवंबर 2023 को देर रात्रि 1:09 तक रहेगी। अगर हम उत्तरायण तिथि का मान रखें तो आंवला नवमी 21 नवंबर 2023 को ही मनाई जा रही है और इस दिन पूजा का जो मुहूर्त रहेगा सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आप पूजा करें, परिक्रमा करें, जल अर्पित करें और दीप प्रज्वलित करें तथा हो सके तो इसी शुभ मुहूर्त में आप ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, उनको भोजन कराएं, तो इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आप पर रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। हरे कृष्णा।